हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है के यूनिवर्सिटी अपडेट, उस पर गाइज आप लोगों का स्वागत है। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के सभी सवाल जो आप लोग हमें कमेंट करते थे उसका आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो हम पोस्ट करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो गाइज़, जो आप लोग कमेंट्स क्या करते थे उसके बारे में बात करते हैं, और जो वीडियो का जो टॉपिक है वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग कमेंट करते थे कि हमारी डेट शीट आ चुकी हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि 8th सेमेस्टर की डेट शीट आनी शुरू हो गई है, कुछ लोगों की आ चुकी है और कुछ की बाकी है। ऑलमोस्ट दिसंबर के मंथ में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के, तो उसके रिगार्डिंग बच्चे हमें आप लोग कमेंट्स करते थे कि हमारे एग्ज़ाम का जो मोड होगा स्पेशली वो बता दीजिए कि मोड क्या होगा। उस चीज़ के बिहाफ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने नोटिस अपलोड कर दिया है और उसमें साफ साफ उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होने वाले हैं। जिन बच्चों के एग्ज़ाम 8/12/2021 यानी कि 8 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, यानी कि दिसंबर मंथ में जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशली मौका है। और आप लोगों को बता दिया जाए कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। रूल्स वही हैं, कोई रूल में कोई नया चेंज नहीं आया है, बट मैं फिर भी आप लोगों को रूल्स एक बार बता दूंगी ताकि जो पहले गलतियां की हैं वो आप लोग दोबारा गलतियां ना करें और आप लोगों के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उसके बारे में डिस्कस बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि 8 दिसंबर के मंथ में जिनके एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए जो मोड है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर कुछ डिस्कशन आता है कि जनवरी या फरवरी में जिनके एग्ज़ाम होंगे उनके बारे में क्या मोड रहेगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई नोटिस बाद में निकल आता है तो वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो लेकिन बात करते हैं जिनके दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं और उनके रूल्स क्या हैं। तो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जिनके एग्ज़ाम जो हैं वो पीजी 3rd सेमेस्टर इंक्लूडिंग लॉ एंड लॉ कोर्स एंड इंस्टीट्यूट 8/12/2021 से जिनके एग्ज़ाम हैं उनके लिए रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों यानी कि ब्लेंडेड मोड से आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बोला है कि 3 दिसंबर 2021 तक आप लोगों को सभी कॉलेजेस में आप या फिर जहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं आप लोगों को उनको इन्फॉर्म करना होगा कि आप लोग किस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम देने वाले हो, ऑनलाइन देने वाले हो या फिर ऑफलाइन देने वाले हो, इसकी चॉइस आप लोगों को बतानी होगी। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला है कि अगर आपका जो भी गूगल मीट पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आप बाद में नहीं कह सकते हो कि हमारे पास नेटवर्क इशू था, ये सब आप चीज़ें। और अगर उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों की ये सब प्रॉब्लम आती है तो आप अपना एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड से दे सकते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने बोला है कि अगर आप गूगल मीट पे कोई ऐसे भी प्रोटोकॉल फॉलो ना करते हुए नज़र नहीं आते हो या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नज़र आते हो तो आप लोगों का जो है इन्वेलिजर जो होगा वो आप लोगों का यूएमसी का केस बना सकता है। तो उस चीज़ के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या फिर कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप खुद उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में आप लोगों को बोला है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट या इंटरनल वाइवा वगैरह है वो आप लोगों के कॉलेज आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि उन लोगों को एग्ज़ाम किस तरीके से लेना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। इस पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को खुद ही पहले ही बता दिया होगा कि वो क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको अपने कॉलेजेस से ही कंसर्न करना होगा, ठीक है। और सिक्स पॉइंट में उन्होंने बोला है कि अगर आप लोग कैंडिडेट अगर आप लोग जब आप लोग को आंसर शीट को अपलोड करोगे तो उसमें आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड अपलोड करना कंपलसरी है। अगर आप लोग वो नहीं करोगे तो आप लोगों के पेपर को चेकिंग करते हुए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत गलतियां की हैं और पहली बार नहीं हो रहे हैं ऐसे एग्ज़ाम, 3 बार ऐसे एग्ज़ाम हो चुके हैं। 2020 से लेकर जितने एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं वो सभी एग्ज़ाम इसी तरीके के मोड से हुए हैं। तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना। पर्सनली एडवाइस कह रही हूँ कि ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज़ आप लोग खुद ही सफ़र करोगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जब आपने पहले ये सब चीज़ें की थी तो आप लोगों का रिजल्ट को रोक लिया गया था। आप लोगों को आरएलए की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और आरएलए को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कितने पापड़ बेलने पड़े थे। तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना ताकि यूनिवर्सिटी को ये दोबारा ना करना पड़े। तो बी केयरफुल गाइज।
7वें पॉइंट में बोला है कि जब आप गूगल फॉर्म बनाओगे और आप लोगों को जो आंसर बुक की शीट होगी वो आप लोग शेयर आप लोगों को कर दिया जाएगा। कैसे आप लोगों को अपलोड करना है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। 8th पॉइंट जो स्पेशली है वो आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। 8th पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए है जो कि एक्स स्टूडेंट हैं, और स्पेशली एक्स स्टूडेंट यानी कि वो स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में नहीं जाते हैं 3 साल या जितने साल का आप लोगों का कोर्स था, लेकिन आप लोग वहाँ कॉलेज नहीं जाते हो, आपकी कोई रीअपीयर वगैरह है, तो वो आप लोग एक्स स्टूडेंट्स होते हो और रीअपीयर जिनकी आती है उन लोगों के लिए बोला गया है कि जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोगों को उसके ऊपर जो कॉलेज मेंशन होगा वो आप लोगों को उन कॉलेज वालों को बताना होगा कि आप किस चॉइस से पेपर देने वाले हो। वो डिटेल आप लोगों को पहले से ही पता है, कोई नया चीज़ नहीं है। 3 बार पेपर आप दे चुके हो, जो पुराने 3 बार कॉलेज के एग्ज़ाम हो चुके हैं और पूरा प्रोसीजर वही है, तो कोई नई चीज़ नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अब आप लोगों को, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों को 50 रुपीज़ के चार्जेस भी देने होंगे। 9th पॉइंट में बोला है कि अगर आप लोगों को जब पेपर दे रहे हो तो आप लोगों को अपना पेपर ही अटैम्प्ट करना है। कोई और पेपर कम अगर आप कर देते हो तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वालों की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल आप होंगे इस चीज़ के लिए। 10th पॉइंट में बोला है कि आप लोगों को टाइमिंग के लिए 4 घंटे मिलेंगे, यानी कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की आपकी टाइमिंग रहेगी। मॉर्निंग सेशन में 3 घंटे जिसमें आप लोगों को पेपर करने के लिए दिया जाएगा और 1 घंटा आपके लिए अपलोडिंग और PDF वगैरह बनाने के लिए होगा, ठीक है। 11th पॉइंट में बोला है कि A4 शीट की शायद जो साइज़ की जो पेपर है आप लोग यूज़ कर सकते हो, 36 शीट आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप जब आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करोगे तो वो सीक्वेंस में ही होना चाहिए, सीरीज़ वाइज होना चाहिए। आप लोग शफल करके नहीं दे सकते हो इस चीज़ के लिए। तो डैट मीन्स इस चीज़ से एक और चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि आप लोगों को पेपर जो है वो पूरा अटैम्प्ट करना है, कोई 50% या 75% पेपर अटैम्प्ट नहीं करना है। पूरा का पूरा पेपर 100% वाला पेपर आप लोगों को अटैम्प्ट करना है। 12th पॉइंट में और जो इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है ये फॉर्मेट पुराने वाला है, आप लोग मार्केट से शीट्स मिल जाती हैं आप लोगों को, वो ले लीजिए या फिर आप खुद A4 शीट्स पे आप लोग बना सकते हो। ये आप लोगों की पर्सनल चॉइस है, इस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करना चाहते, ना ही यूनिवर्सिटी इस चीज़ के लिए कुछ कहती है। तो आप लोग अपनी शीट्स का अरेंजमेंट आप खुद देख सकते हो कि आप लोगों को कैसे देना है। 12th पॉइंट में उन्होंने बोला है कि जब आप लोग अपने आंसर शीट लिखोगे तो उस पर आप लोगों को पेपर कोड, रोल नंबर और पेज नंबर ये सब लिखना ज़रूरी है, और साथ में स्पेशली आप लोगों को सिग्नेचर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 3-4 चीज़ें आप लोग आंसर शीट पर नहीं लिखते हो, ठीक है, तो आप लोगों का वो वाली शीट कैंसिल हो जाती है जिस पर आप लोगों ने ये सब नहीं लिखा हुआ है। तो गाइज जो भी आप लोग देखोगे इवैल्यूएशन आप लोगों का इसी तरीके से होगा कि आपने पूरी चीज़ें प्रॉपरली लिखी होंगी। और गाइज मैं आप लोगों को पर्सनल एडवाइस कर रही हूँ कि ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना। मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ, मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ और मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सब क्लियरली पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो मुझे आप ये सब प्री नोटिफिकेशन मुझे पास है और मुझे पास क्लियरली पता है कि वहाँ पर क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। तो मैं पर्सनल एडवाइस करूँगी क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके ही मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम से पहले अपनी ये सब चीज़ें लिख लेना कि आप लोगों का कोई रोल नंबर जब ये सब चीज़ें होती हैं तो एग्ज़ाम पे टाइम पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 चीज़ें होती हैं। एक आप लोगों का पेपर कोड होता है, जब आपको एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तब आपको फिल करना होता है। और सेकंड चीज़ जो होती है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ शीट्स फिल करनी होती है कि आप लोग कितनी फिल कर रहे हो। सिर्फ आप लोगों के पास 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तब आपको फिल करनी होती है, बाकी सब चीज़ें आप लोग पहले से लिख के रख सकते हो। इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई टीचर या कोई कॉलेज वाले ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें बाद में लिखते हो या कहते हो कि हम पेपर के टाइम पे लिख लेंगे तो आपका पेपर छूट जाता है और बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। और बट मैं आप लोगों को ये सब जो टिप्स हैं वो मैं आप लोगों को पहले एग्ज़ाम से पहले भी बता दूंगी ताकि आप लोगों की गलतियाँ ना हो, ठीक है। 13 पॉइंट में साफ साफ मेंशन किया गया कि आप लोगों को किस तरीके से जो PDF है वो कौन से ऐप से बनानी है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किसी से भी बना सकते हो। 14 में उन्होंने बोला है कि आप लोगों को अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर जो है एडमिट कार्ड पर अपलोड करनी है, ये आप लोगों को ये भी पता है। 15 पॉइंट में बोला गया है कि 4 घंटे ही आप लोगों को मिलेंगे जिसमें आप लोगों को आंसर शीट के साथ साथ गूगल फॉर्म वगैरह जब आप लोगों को दिया जाएगा आंसर शीट के साथ आपको रोल नंबर भी ऐड ऑन करना है, ठीक है। एंड 16 पॉइंट में बोला गया है कि जब आप लोगों को सेंडिंग आप गूगल फॉर्म करोगे तो उसमें आप लोगों को सिर्फ रोल नंबर और पेपर कोड और सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी है। 17 पॉइंट में बोला है कि अगर आप लोग पेपर देते हो और आप लोग
बहुत अच्छी तरह पोजीशन में बैठे होने चाहिए ताकि उन लोगों को प्रॉपरली आप लोग विजिबल हो। अगर आप लोगों को कोई गड़बड़ नज़र आती है तो आपका यूएमसी का केस बन सकता है। 18 पॉइंट में बोला है कि आप लोगों को कहीं पे भी मोबाइल नंबर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं करनी है जिससे आप लोगों का यूएमसी का केस बन जाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होगी अगर यूएमसी का केस बनता है। इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ बोल रही हूँ। 19 पॉइंट में बोला गया है कि आप लोगों को ब्लैक पेन है और ब्लू पेन ही यूज़ करना है, बट पर्सनली एडवाइस दूंगी कि आप लोग ब्लैक पेन को ही यूज़ कीजिए, क्योंकि जब आप पीडीएफ बनाते हो तो वो ब्लैंक पेपर दिखना शुरू हो जाता है ब्लू पेन से जब आप लिखते हो, तो ब्लैक पेन का ही यूज़ कीजिए। 20 पॉइंट में बोला गया है कि अगर आप कोई रिवोल्यूशन का एक फॉर्म फिल करना चाहते हो तो वो आप अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर कर सकते हो। तो ये थे यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स जब आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो। तो बस गाइस इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले भी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे दूँगी ताकि ये गलतियाँ ना हो, ताकि आप लोगों का रिजल्ट ना रुके। ठीक है, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और गाइस अपना और फैमिली का ध्यान रखिए, बिकॉज अभी कोरोना गया नहीं है। चांसेस आप लोगों को पता ही है, न्यूज़ चैनल्स आप देखते ही होंगे, अब अवेयर हो इस चीज़ के लिए आप लोग। तो गाइस अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।